हेलो दोस्तों, ऑन ट्रूथ फैक्ट पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मल्टीवर्स के बारे में। मल्टीवर्स क्या होता है? आपने कई बार मूवी में देखा होगा, जैसे साइंस फिक्शन की कई मूवी आ चुकी है। किस तरह से इस यूनिवर्स के अलावा कई सारे मल्टीपल यूनिवर्स अवेलेबल है इस पूरी स्पेस में। पैरेलल यूनिवर्स अवेलेबल है, पैरेलल रियलिटी अवेलेबल है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि सच में क्या मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, हमारे यूनिवर्स के अलावा कोई और भी यूनिवर्स अवेलेबल है इस पूरी स्पेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज मल्टीवर्स? मल्टीवर्स एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बोला गया कि मल्टीवर्स मतलब मल्टी मतलब होता है कि मैनी, और वर्स जो है यूनिवर्स से लिया गया, तो मल्टी मतलब बहुत सारे यूनिवर्स। ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके बाउंड्री के बाहर कई सारे और यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स के अलावा एग्जिस्ट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया है कि मल्टीवर्स। ये एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है यूनिवर्स का। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि साइंटिस्टों को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा कोई और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। तो उनको कई सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं, जैसे कि जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का जब एनालिसिस किया गया तो कई सारे ऐसे एविडेंस सामने आए जिससे साइंटिस्टों को ये लगता है कि इसको होने के लिए, हमारी यूनिवर्स में जो भी चीज़ हो रही है उसको होने के लिए इस यूनिवर्स के बाहर कोई यूनिवर्स होना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से हमारा जो गैलेक्सी है अपने यूनिवर्स में, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस गैलेक्सी का हमारे यूनिवर्स में, वो अनएक्सपेक्टेड है। तो ऐसे कई सारे एविडेंस सामने आए हैं जिससे साइंटिस्टों ने ये बोला है कि हमारी यूनिवर्स के बाहर भी कोई यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। दो सबसे बड़े फेमस साइंटिस्टों की बात मैं आज करूंगा, जैसे कि पहले है मैक्स टेलमार और दूसरे हैं ब्रायन ग्रीन। इन दोनों ने अपनी अपनी मल्टीवर्स थ्योरी के ऊपर कई सारे कॉन्सेप्ट दिया। मल्टीवर्स किस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है उस पर कई सारी अपनी थ्योरीज दी। पहले बात करते हैं मैक्स टेलमार की। मैक्स टेलमार एक कॉस्मोलॉजिस्ट और प्रोफेसर हैं MIT के। उन्होंने मल्टीवर्स पे काफी ज्यादा रिसर्च किया है और अपने 4 लेवल में मल्टीवर्स को डिवाइड किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले लेवल में उन्होंने क्या कहा है? फर्स्ट लेवल एंड एक्सटेंशन ऑफ आवर यूनिवर्स। इसमें वो ये कहते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो एज है उसको बोला जाता है कॉस्मिक होराइजन। उस कॉस्मिक होराइजन के बाहर जो स्पेस है वो इनफाइनाइटली फैला हुआ है, और जो हमारी यूनिवर्स है उसको बोला गया है हबल। इस तरह के हबल, हमारी कॉस्मिक होराइजन के बाहर कई सारे हबल अवेलेबल हैं, जिसमें कि जो फिजिकल लॉज और कांस्टेंट होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि जिस तरह का हमारे यूनिवर्स में सारी चीजें सिमिलर है, उस तरह की आइडेंटिकल यूनिवर्स कहीं एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि इनफाइनाइट है स्पेस पूरा, तो कहीं ना कहीं सिमिलर यूनिवर्स जैसे हमारा है वो आइडेंटिकल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करती है। जो हमारे यूनिवर्स का हबल है और दूसरे यूनिवर्स का जो हबल है, तो इन दो हबल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 10 के पावर 10, 10 के पावर 115। तो लेवल 2 की बात करते हैं। तो लेवल 2 है यूनिवर्स विद डिफरेंट फिजिकल कांस्टेंट। तो ये थ्योरी अराइज हुई है इन्फ्लेशन थ्योरी से। ऐसा बोला जाता है कि जब स्टार्टिंग में बिग बैंग हुआ था, तो इन्फ्लेशन जब हुआ था, जब स्पेस फैब्रिक काफी एक्सपोनेंशियली तरीके से एक्सपेंड कर रहा था, तो कुछ जगह पे क्या हुआ था कि जो एक्सपेंशन था वो कुछ जगह पे रुक गया था या स्लो हो गया था। तो उससे वजह से वहां पे बबल क्रिएट होने लगे, और ये जो बबल है वो लेवल 1 में जो हमने डिस्कस किया था बबल है वही है। और इस तरह से कई सारे पूरी यूनिवर्स में कई सारे बबल इस तरह क्रिएट हुए हैं, जिसमें अलग अलग यूनिवर्स क्रिएट हुई। और जो ये हबल क्रिएट हुए हैं इसमें जो फिजिकल लॉ और कांस्टेंट भी अलग अलग होते हैं, और इसमें जो मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें जो आइडेंटिकल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। लेवल 3 की बात करें तो ये बात करता है मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के बारे में, जो कि बेस्ड है क्वांटम मैकेनिक्स पे। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो हमारी आउटकम्स होती हैं किसी भी इवेंट की, वो आउटकम्स अलग अलग यूनिवर्स में होती हैं। इसमें टैगमार्क ने ये कहा है कि जो हमारे जैसे ही पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कि हमारे ही जैसे आइडेंटिकली इनफाइनाइट यूनिवर्स अवेलेबल है, और वो सारे एक ही जगह पे सुपर इम्पोज होते हैं। क्योंकि वो अलग डायमेंशन में रहते हैं इसलिए हम उनको देख नहीं सकते हैं, और ये क्रिएट होते हैं हमारे आउटकम्स के बेसिस पे। अगर जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, आपने 6 डाइस थ्रो किया, वो जो 6 आउटकम्स आएंगे वो अलग अलग यूनिवर्स में सेम टाइम पे ही आएंगे। क्योंकि हम अलग डायमेंशन में हैं, वो हमसे दूसरे डायमेंशन में हैं, हम उनको देख नहीं सकते हैं। लेकिन वो जितने भी आउटकम्स आएंगे वो अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग आएंगे। तो हमारे आउटकम्स के हिसाब से ये यूनिवर्स क्रिएट होते हैं। जो चौथा लेवल है वो है अल्टीमेट मैथमेटिकल यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। ये टेलमार का खुद का हाइपोथेसिस है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं
उनको हम मैथमेटिकली स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये जितने भी यूनिवर्स है वो और कुछ नहीं बल्कि एक मैथमेटिकली फॉर्मूला से डिवाइन होते हैं। यहीं से एक और भी थ्योरीज निकल के सामने आती है कि ये जो हमारी यूनिवर्स है ये एक सिमुलेशन है और कुछ नहीं है। आपने मैट्रिक्स मूवी तो देखी होगी, उसमें किस तरह से दिखाया गया है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो एक कंप्यूटर गेम के अंदर खेला जा रहा है। जो भी चीजें हो रही हैं वो एक सिमुलेशन में हो रही हैं। आपने कई सारे गेम खेले होंगे जिसमें उस गेम की कुछ लिमिटेशन होती है, उसी तरह हमारी यूनिवर्स की भी कुछ लिमिटेशन है। तो वो यही कहते हैं कि ये जो 4th लेवल है इसमें ये जितना भी यूनिवर्स है वो और कुछ नहीं बल्कि एक मैथमेटिकली स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्स है। इस तरह से कई यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थी दोस्तों मैक्स टेगमार की हाइपोथेसिस इस मल्टीवर्स के ऊपर। इसके अलावा ब्रेन ग्रीन ने भी अपनी कुछ थ्योरीज दी हैं, उनकी 9 थ्योरीज हैं, वो हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।